हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम आज 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 4th और 5th आपका होमवर्क है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो पहले हम 6th क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब वो नीचे से खड़ा होकर एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग को देख रहा है। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर दो तरह के एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। अगर हम उसकी आइस से मेजर करें कि आइस से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद वो जो लड़का है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है और एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। उस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना वॉक करके वो आगे आया बिल्डिंग की तरफ। सो ये हमारा डायग्राम है। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये है 30 मीटर लंबी और ये जो है लड़का ये 1.5 मीटर है इसकी हाइट। इसकी आइस से बिल्डिंग के टॉप तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड ये लड़का कुछ दूरी पे चल के आता है तो वहां से बिल्डिंग के टॉप तक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या है। सो हम पहले सारी चीजें मेंशन कर देते हैं कि एस पॉइंट इनिशियल पॉइंट है जहां पर वो खड़ा है। वॉक करते करते वो टी पॉइंट तक आया। आपके पास ये ट्राइंगल है PRA PQS। तो अब आपको PR पता करना है। पहले तो ये 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है और इस लड़के की हाइट 1.5 मीटर है और इस लड़के की आइस से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा है। मतलब हम बिल्डिंग की लेंथ में से, हाइट में से इस लड़के की हाइट को माइनस कर देंगे। सो हमें PR की वैल्यू मिल गई, P से लेकर R तक की वैल्यू मिल गई 28.5। अगर आप देखें इसे हम डेसिमल में से हटाना चाहे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देन कैंसिलेशन करेंगे तो 57/2 आ जाएगा। ये हमारी PR की वैल्यू है। अब अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं PAR, अगर हम 30 डिग्री का एंगल दिख रहे तो हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है और हमें बेस की वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है तो हमने यहाँ tan 30 ले लिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। PR की वैल्यू रख दिया हमने 57/2। AR एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो AR की वैल्यू आ गई 57√3/2। नाउ हम PRB हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे भी tan 60 आ जाएगा। PR की वैल्यू 57/2, BR एज इट इज tan 60 की वैल्यू √3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BR की वैल्यू आएगी 57/2√3। बट आप देख सकते हैं यहाँ 57√3/2 है AR की वैल्यू। तो हमें BR की वैल्यू को कुछ इसी तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 57 को हम लिख सकते हैं 19 × 3 क्योंकि वो 57 के इक्वल है। नाउ सिंपल 3 को हम √3 को में डबल टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंपल 3 में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट होता है। तो पहले तो हमने 57 को 19 × 3 लिख दिया। देन इस सिंपल 3 को, कंप्लीट 3 को हमने √3 × √3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में √3 से √3 एक वैल्यू कैंसिल हो गई है तो आपके पास बच रहा है 19 √3/2। ये BR की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। AR में से BR की वैल्यू को हमने माइनस किया, डिनोमिनेटर सेम था। 57 में से 19 माइनस हुए 38 बचा। इस 38 को लिख सकते हैं आप 19 × 2, √3 एज इट इज रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 19√3। मतलब उस लड़के ने कितना वॉक किया, A से लेकर B पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 19√3। यहाँ आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।